कुंडली से फल देखने के विषय में आज हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का बहुत सावधानी से अध्ययन करना चाहिए और किसी उतावलेपन में एक ग्रह को देख करके किसी फल का निर्धारण नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं जो कि आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि हमने आपकी जानकारी के लिए ये लिख दिया है कि ये ग्रह जो है किस राशि में स्वग्रही होते हैं। स्वग्रही उसी राशि में होते हैं जिस राशि का जो ग्रह स्वामी होता है उसको स्वग्रही कहते हैं। जैसे सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, सिंह राशि में वो स्वग्रही होगा। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, कर्क राशि में स्वग्रही होगा। मंगल मेष और वृष राशि का स्वामी है, तो इन राशियों पे जब होगा तो वो स्वग्रही होगा। बुध मिथुन और कन्या का स्वामी है, तो इन राशियों में वो स्वग्रही होगा। गुरु धन और मीन का स्वामी है, तो इन राशियों में वो स्वग्रही होगा। शुक्र वृष और तुला में स्वग्रही होगा। शनि मकर और कुंभ में स्वग्रही होगा। तो अब आप और इसके अतिरिक्त ग्रह जो है कुछ शुभ ग्रह होते हैं और कुछ पाप ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह में चंद्रमा बुध शुक्र केतु और गुरु, इनको ज्योतिष के हिसाब से शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य मंगल शनि और राहु, इनको पाप ग्रह मानते हैं। लेकिन पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, ऐसा नहीं है कि जो पाप ग्रह हैं तो सदैव जो है अशुभ ही फल देते हैं। ये कहना गलत है। पाप ग्रह भी जो है बहुत अच्छे शुभ फल देते हैं, लेकिन ये उनकी स्थिति के अनुसार है कि किस भाव में कैसा फल देते हैं, किस भाव में वो मौजूद हैं। पाप ग्रह की उनको संज्ञा तो दी गई है, लेकिन ये अपने जातक को भी करोड़पति बनाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, बहुत यश प्राप्त कराते हैं। लेकिन किस भाव में बैठ करके करते हैं, इसके बारे में जो है कुंडली के हिसाब से देखकर विश्लेषण किया जाता है। पाप ग्रहों का अर्थ ये लगाना ठीक नहीं है कि ये पाप ग्रह जो है केवल अशुभ ही फल देते हैं। अब कुंडली विश्लेषण के बारे में हम कुछ सामान्य बातें आपको बता रहे हैं। ये आपका जो कुंडली का चित्र बना हुआ है, तो ये वाला घर जो है सदैव लग्न क्या होता है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। हालांकि यहाँ पर तो मेष राशि की कुंडली बनी हुई, इसमें 1 लिखा हुआ है, कभी इसमें 2 3 5 4 या कुछ भी संख्या इनमें से 12 में से हो सकती है। तो जो संख्या यहाँ पर अंकित होगी उस राशि की ये कुंडली मानी जाती है। तो ये प्रथम भाव है। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रथम भाव है, प्रथम घर कहते हैं या इसको लग्न कहते हैं। तो कुछ नियम हैं तो नियम के बारे में हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। जिस भाव में जो राशि होती है उस राशि का स्वामी ही उस भाव का स्वामी माना जाता है। दूसरा नियम ये है कि छठे, आठवें और 12वें, छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी यदि अपनी भाव में नहीं बैठे हैं,
किसी दूसरे घर में बैठे हैं तो ये जातक को अच्छा फल नहीं देते। तीसरा नियम ये है कि कोई ग्रह अगर स्वग्रही है तो वो अच्छा ही फल देगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये मंगल, ये मेष राशि का स्वामी है और मेष प्रथम राशि है, तो इसमें बैठा है। तो मंगल जो है अपने घर में बैठा है तो ये शुभ ही फल देगा। इसी तरीके से जो है चंद्रमा जो है अपनी राशि में बैठा है कर्क राशि में, तो ये स्वग्रही हुआ, तो अपने घर में बैठा है तो ये शुभ ही फल देते हैं। जो भी ग्रह अपनी राशि में बैठते हैं या उनको स्वग्रही कहते हैं, और जब स्वग्रही होते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। चतुर्थ नियम ये है, जिस भाव में शुभ ग्रह रहता है उसका फल शुभ ही होता है, और जिस भाव में पाप ग्रह रहता है उसका फल अशुभ भी हो सकता है। 11वें भाव में जो भी, ये 11वां भाव है, 11वें भाव में जो भी ग्रह बैठता है वो सदैव शुभ फल ही देता है। 11वां भाव जो है सदैव शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। 11वां भाव होता किसका है? 11वां भाव ये आमदनी का भाव होता है, ये आवश्यकता पूर्ति का भाव होता है, गुप्त धन संबंधी जानकारी का ये भाव होता है, तथा आभूषण, वाहन, मोटर, कार, मोटरसाइकिल, संपत्ति, ऐश्वर्य, इन सब भावों का अध्ययन इस 11वें भाव से किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी ग्रह बैठता है वो शुभ फल ही देता है, लेकिन यदि ग्रह शुभ बैठा हुआ है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपको बहुत अच्छा धनवान बना देगा, आपको बहुत वैभव प्रदान करा देगा। लेकिन यदि किसी विशेष शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो धन तो आपको मिलेगा, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन उतना वैभव आपको नहीं मिलेगा। और इस राशि में जो अशुभ ग्रह भी हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये भी 11वें भाव में अपने जातक को सब कुछ दिलाते हैं, लाभ ही दिलाने का कार्य करते हैं। अगले आप देखते हैं कि 1, 4, 5, 7 और 10, इन भावों में जब शुभ ग्रह होते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। और 3, 6 और 11 में अशुभ ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं। ये आपको संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है ज्योतिष के हिसाब से।
लेकिन जिस ग्रह भाव पर जो ग्रह देखता है उस पर अपना प्रभाव डालता है, और जिस राशि में स्वग्रही होते हैं तो वो अच्छा ही फल देते हैं। जो भी ग्रह हैं अगर अपने स्वग्रही हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। तो ये आपको हमने संक्षिप्त जानकारी कुंडली विश्लेषण के विषय में दी। इनका आप थोड़ा अध्ययन करें। कुंडली का विश्लेषण करते समय ये संक्षिप्त जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए, जिसके आधार पर कुछ आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।